टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ईरान इजराइल अटैक से जुड़ी बड़ी जानकारी। ईरान पर 240 से ज्यादा मिसाइल अटैक किया है। इजराइल ने यह बात बताई है कि ईरान पर 240 से भी ज्यादा मिसाइल अटैक किया गया है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान पर बड़ा हमला हुआ है, अलग अलग ठिकानों पर हमला किया गया है और ये हमला इजराइल ने अपने बलबूते किया है, अपने दम पर किया है, जैसा मनीष भी बता रहे थे। और इस बात की कंफर्मेशन खुद अमेरिका ने दी है कि ईरान पर जो हमला हुआ है वो इजराइल ने खुद किया है। और डिफेंस एक्सपर्ट एके सिवात सर हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। एके सिवात सर, जिस तरीके की टेंशन है ईरान के परमाणु ठिकानों पर टारगेटेड अटैक इजराइल की ओर से किया गया है, क्या ये कहना अब गलत होगा कि ऑफिशियली वॉर की शुरुआत हो चुकी है इन दोनों देशों के बीच? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो, पहले ही लगता था कि कहीं ये लड़ाई होगी, क्योंकि दो बातें थी। एक तो अमेरिका चाहता था किसी तरीके से बातचीत से कोई सोल्यूशन निकले, मगर इजराइल बार बार ये कह रहा था कि बातचीत से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान काफी चीजें छुपा रहा था, क्योंकि IAEA ने भी ये बता दिया कि जो प्रकार से ईरान यूरेनियम को एनरिच कर रहा था वो बहुत करीब था न्यूक्लियर हथियार बनाने के। तो ये एक प्रकार से लग रहा था कि आने वाले समय में हमला तो होगा, मगर यही था कि क्या इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर हमला करेंगे या इजराइल एक अकेला हमला करेगा। अब जैसे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो ऐसा लगता है कि ये इजराइल ने अकेले करके ही हमला किया है, मगर ये भी सच्चाई है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अमेरिका को बिल्कुल पता ना हो। ये तो समय ही बताएगा, मगर ये सच्चाई है, ये था। और ये अमेरिका ने भी एक चीज तो बहुत साफ सुथरे शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप ने बोली थी, चाहे किसी हद तक हमें जाना पड़े, मगर हम इजराइल और अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दें। तो ये सच्चाई है कि उस लेवल पे बात आ गई थी, बार बार बातचीत हो रही थी, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। दोनों एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार किए हुए थे। जिस प्रकार से ईरान बार बार कह रहा था कि हम अपने न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, मगर हम यूरेनियम को एनरिच करने की जो हमारी प्रतिक्रिया है उसको हम नहीं रोकेंगे। तो मुझे लगता है बिल्कुल। और अश्विनी श्रीवास्तव, सवाल यह है कि जब बातचीत से कोई बात नहीं बनी तो क्या इसके बाद उन न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करके उसे पूरी तरह से खत्म करने की मंशा है इजराइल की?